नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, जो देखा वो सच है, जो पढ़ा वह भी सच है। दोस्तों, आपकी कितनी दिक्कतें आती थी कि सर हमारे पास जो चूज़े हम तैयार करते हैं वो मुर्गी के माध्यम से निकलने वाले हो या साथ ही में इनक्यूबेटर के माध्यम से वो जी नहीं पाते हैं। 1 से लेकर 30 दिनों के भीतर अगर आपके चूज़े एक्सपायर हो रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आपने तो पूरा मेडिसिन किया होगा, तभी भी अगर ये शिकायत है तो दोस्तों आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। सही तरीके से मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन मेडिसिन सही देने के बावजूद अगर आपके फार्म पर बच्चों का मोर्टेलिटी रेट नहीं घट रहा है तो दोस्तों आपको एक जानकारी लेनी ज़रूरी है कि आपके फार्म पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे चूज़े हैं, उनकी दिक्कत थोड़ी और है। दोस्तों, अगर बच्चे कितनी भी यहाँ पर हम जो है दोस्तों सावधानी बरतने के बावजूद एक्सपायर होते हो तो दोस्तों कहीं तो भी गलती हो रही है, उसे सुधारना होगा। क्या आपको पता है कि सिर्फ टीकाकरण की वजह से ही बच्चे जी नहीं पाते हैं? टीकाकरण गलत हो गया तो बच्चे मरेंगे, 100% तय है। लेकिन टीकाकरण को सहने के लिए हमारे मुर्गियों के चूजों में सही मात्रा में शक्ति भी होनी चाहिए। इस शक्ति की बात करें तो दोस्तों फिर शक्ति यानी दोस्तों पावर, पावर यानी दोस्तों जो वहां पर ऊर्जा चाहिए उसकी ज़रूरत दोस्तों वहां पर फीड ही मुहैया करके किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, चूज़े निकालते हैं, चूज़ों को गेहूं, चावल, मकाई, बाजरा इतना ही दे देते हैं दोस्तों, और इससे हमारे छोटे छोटे चूज़ों की जो बढ़ोतरी है ठीक ढंग से नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों फिर उनको उनको हम टीकाकरण तो करते हैं, लेकिन टीकाकरण करने के बावजूद भी उनका मोर्टेलिटी रेट दोस्तों बढ़ता है। ऐसे में दोस्तों उनका फीड कैलकुलेशन क्या है ज़रा देखिए। पहले 30 दिनों में मुर्गियों के चूज़ों को क्या क्या फीड देना चाहिए जिससे आपके मुर्गी पालन के फार्म पर मरने वाली चूज़ों की संख्या 100% घटेगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए फीड का सही ज्ञान होना ज़रूरी है। ये ज्ञान प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको दूंगा, उस माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और आपके फार्म के बच्चे पहले 30 दिनों में मरने से रोकिए। रोकने के लिए देखिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक। वीडियो अगर आखिर तक देखते हुए पसंद आ जाएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपने आपकी जो मुर्गियां हैं, चूजे हैं, उनको सही तरीके से तो वैक्सीनेशन कर दिया, लेकिन दोस्तों टीकाकरण करते हुए आपने नियोडेक्स दे दिया, उसके साथ लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल किया, लासोटा है, गंबोरा है, उसके साथ ही दोस्तों ओस्ट्रावेट है, वाइमेरॉल है। सभी बातें देने के बावजूद भी अगर चूजे मरते हैं तो दोस्तों फीड में गड़बड़ है। गड़बड़ किस तरह से दोस्तों? अमूमन हमें पता ही नहीं है दोस्तों कि छोटे चूज़ों को क्या देने पड़ता है, क्यों देना पड़ता है, और सिर्फ गेहूं, जवार, बाजरा, मकाई, चावल देके उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत वीडियो में प्री स्टार्टर का महत्व बताऊंगा, लेकिन जितना प्री स्टार्टर का इस्तेमाल दूसरी मुर्गियों में और मुर्गी पालन के फार्म में किया जाता है उतना प्री स्टार्टर हमें आवश्यक नहीं है। मैं आपको एक प्रमाण और मात्रा बताऊंगा जिस हिसाब से दोस्तों अगर इसी तरीके से आप अपने फार्म पर मुर्गियों के चूज़ों के लिए पहले 1 से लेकर 30 दिनों में फीड का प्रबंध करोगे तो उचित मायने में आपको मिलने वाला जो मुनाफा है बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चूज़ों की जो संख्या है वह मर्यादित नहीं होगी, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। देखिए दोस्तों, फिर किस तरह से पहले 30 दिनों में मुर्गियों को जो आहार, मुर्गियों के जो बच्चे हैं उनको आहार देना चाहिए।
तो दोस्तों पहले 30 दिनों की बात करें तो उसमें से पहले 15 दिनों का फॉर्मूला अलग है और उसके बाद 16 से 30 दिनों का दूसरे 15 दिनों का फॉर्मूला अलग है। पहले 15 दिनों के फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको एक बात जाननी होगी कि मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं उनको प्री स्टार्टर के साथ साथ चावल देना ज़रूरी है। आप पूरा प्री स्टार्टर देंगे तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं, बॉयलर की तरह बहुत वहाँ पर जो है दोस्तों बढ़ जाएंगे और उसी कारणवश दोस्तों हमारा लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि बॉयलर के तरीके से करेंगे तो वो बॉयलर के तरीके से ही बढ़ेंगे, जिससे हमारे देसी मुर्गियों का देसीपन निकल जाएगा। इसीलिए आपको पहले 15 दिनों की बात करनी है तो वहाँ पर 50% दोस्तों प्री स्टार्टर लेना है और 50% दोस्तों आपको जो है वहाँ पर चावल का जो है दोस्तों टुकड़ा है वो लेना है। और इसी के साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला दीजिए, उस पर गुड़ पानी का छिड़काव एक नॉमिनल कीजिए, जिस माध्यम से थोड़ा मीठापन आ जाएगा, जिससे जो चूजे हैं बहुत बड़े पैमाने पर उनको खा सकेंगे। इस तरीके से मिश्रण तैयार करने के बाद आपको पहले 15 दिन में इनको इस्तेमाल करना है। आप पहले क्या करिए दोस्तों, अगर आपको 10 किलो यह पहले 15 दिनों के लिए फीड तैयार करना है तो आप आधा वहाँ पर गेहूं का जो टुकड़ा सॉरी चावल का टुकड़ा लीजिए और प्री स्टार्टर आधा लीजिए दोस्तों, यानी 50-50%। 5 किलो के लिए आधे आधे किलो, 2 किलो के लिए 1-1 किलो, इस तरह से कीजिए और सभी पर गुड़ पानी का छिड़काव करके मत रखिए। जब आप अभी डालने वाले तो उससे 1 घंटा पहले गुड़ पानी का उस पर छिड़काव कीजिए। ये करने के माध्यम से क्या होगा कि चूजे बहुत बढ़िया तरीके से ये जो प्री स्टार्टर मिश्रित चावल का जो टुकड़ा है वो खा लेंगे। इससे क्या होगा, सही मायने में बढ़ोतरी के लिए उनको वहां पर जो है दोस्तों अवसर मिलेगा और मुर्गियों के चूजे जो है बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। एक तो बॉयलर की तरीका बहुत ज़्यादा वो हमें ज़्यादा फुगे हुए भी नहीं दिखाई देंगे और साथ ही में दोस्तों बॉयलर की जो एक ग्रोथ रहती है वो ग्रोथ में जो पैर होते हैं उससे ज़्यादा मांस निकलता हुआ दिखाई देता है। वो दिक्कत दोस्तों इनमें नहीं होगी, क्योंकि हमने प्री स्टार्टर का इस्तेमाल सिर्फ 50% किया है। उसके बाद दोस्तों 16 से लेके 30 दिनों का जो फॉर्मूला है उसमें और बदलाव है, जिसमें प्री स्टार्टर का प्रमाण घटाया जाता है और मुर्गियों के चूजों को जो देसी फीड है उस पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें आपको 33% प्री स्टार्टर, 33% चावल का टुकड़ा, 33% मक्के का भरडा इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि दोस्तों अगर आप 3 किलो फीड बनाते हो तो 1 किलो चावल का टुकड़ा, 1 किलो मकई का भरडा और 1 किलो प्री स्टार्टर इनको मिलाना है और गुड़ पानी का छिड़काव करके मुर्गियों के चूजों के सामने रखना है। 30 किलो के लिए दोस्तों 10 किलो आपको चावल का टुकड़ा, 10 किलो मकई का भरडा और 10 किलो के आसपास दोस्तों आपको प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करना है। इतना मिश्रण जितना लगता है उतना ही बना लीजिए और उसके बाद दूसरा मिश्रण बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक ही समय पर बना कर रखोगे तो इससे क्या होगा कि उसकी लाइफ थोड़ी कम होती रहती है। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही तैयार करके मिक्स करके ऊपर से गुड़ पानी का छिड़काव कीजिए। इस तरह से प्री स्टार्टर का इस्तेमाल अगर आप पहले 15 दिनों में आधे से आधा और उसके बाद के 15 दिनों में 33% करोगे तो दोस्तों 100% प्री स्टार्टर की वजह से मुर्गियों के चूजों की बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। ग्रोथ बढ़िया होने के कारणवश वह चूजे तंदुरुस्त दिखाई देंगे, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता उनमें जो है दोस्तों आ पाएगी और जो लासोटा गंबोरा सहने की ताकत है दोस्तों वह भी बढ़ जाएगी। कभी कभार क्या होता है कि जब हम लासोटा गंबोरा देते हैं तो दोस्तों उसकी तीव्रता ये छोटे चूजे सह नहीं पाते हैं और वह डोज देने के 1-2 दिन के बाद ही मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों कि मुर्गियों के शरीर में उतने पैमाने पर ऊर्जा संगठित न होना। इसीलिए दोस्तों प्री स्टार्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक मर्यादा के साथ करोगे तो 100% दोस्तों मुर्गी पालन के फार्म पर हमारे चूजों पर पहले 30 दिनों में आने वाली हर दिक्कत दूर हो जाएगी। एक बार पहले 30 दिनों में आपने इन चूजों को मजबूत कर दिया तो दोस्तों 1 माह के बाद इन चूजों में सही समय पर जो बचा कुचा टीकाकरण करते गए तो दोस्तों चूजे बहुत ही बढ़िया, मजबूत और दोस्तों तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त चूजे अगर हो जाए तो दोस्तों उससे निकलने वाली मुर्गियां और मुर्गे भी आगे चल के तंदुरुस्त निकलेंगे। इसीलिए दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, सिर्फ दवा दारू करके ही मुर्गी पालन के फार्म की हर बीमारी को रोका नहीं जा सकता है।
मुर्गियों के बीमारी को रोकना होगा तो उस मुर्गी के चूजे को भी मजबूत करना ज़रूरी है, जिसमें फीड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। फीड का इस्तेमाल करते हुए ये सभी बातें ध्यान में रखिए दोस्तों। प्री स्टार्टर का इस्तेमाल 100% मुर्गी पालन के फार्म पर चूजों के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक मर्यादा तक। लेकिन प्री स्टार्टर कौन सा दे, तो दोस्तों मार्केट में गोदावरी, कावेरी बोल के यहाँ पर प्री स्टार्टर है। आपके एरिया में अलग नाम से हो सकता है, वो खरीद लीजिए, लेकिन गारंटी का प्री स्टार्टर लीजिए। 100-200 से कोई सस्ता मिलता है, इसलिए उनका लेना उचित नहीं होगा। क्वालिटी देख कर लीजिए ताकि आपके चूज़ों की बढ़ोतरी ठीक हो। और अदल बदल कर प्री स्टार्टर का इस्तेमाल कीजिए, इस बैच को इस कंपनी का, उस बैच को उस कंपनी का, ताकि क्या होगा कि जिस प्री स्टार्टर में आपकी मुर्गियों के चूज़ों की बढ़ोतरी अच्छी होगी, वही प्री स्टार्टर बाद में आप कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही में दोस्तों, प्री स्टार्टर देने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा मर्यादा से प्रमाण हो गया, मात्रा बढ़ गई, तो दोस्तों वह देसी चूज़ा बॉयलर्स के शरीर का बड़ा बन जाता है दोस्तों, जिससे उसका देसीपन खत्म हो सकता है। इसलिए प्रमाण के साथ, मात्रा के साथ प्री स्टार्टर का इस्तेमाल कीजिए। और मुर्गियों को और चूज़ों को अगर आपको आने वाली बीमारियों से रोकना होगा, तो शुरुआत से ही उन्हें मजबूत कीजिए, ताकि आपके फार्म की हर चूज़ा मजबूत होगा तो आने वाली मुर्गी और मुर्गों की बैच भी वहां पर तंदुरुस्त हो पाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश एवं विनती करता हूं कि चूज़ों की बढ़ोतरी करते हुए ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्टिव है। तो दोस्तों, ये मैं मेरे ऑनलाइन बैचेस में सभी बातें सिखाता हूँ। ऑनलाइन बैचेस के जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो दोस्तों, इसके बारे में क्या है आपका ख्याल? क्या आप अपने फार्म पर प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करते हो? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। अगर नहीं, तो नहीं करके भेजिए। लेकिन नहीं करते होंगे तो जल्दी से जल्दी प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करके मुर्गी पालन के फार्म के चूज़ों को कर दीजिए सक्षम, मजबूत, ताकि आने वाली बैच भी हो सके मजबूत, जिससे मिलने वाला उत्पादन बहुत बड़ा और बढ़िया आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में क्या है आपका सोचना, क्या है आपका कहना? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। पसंद आया होगा वीडियो 100% तो लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।